वेलकम बैक वॉरियर्स। और आज हम लोग जो हमें पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपके जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं उसमें इक्वल टू आप ऑलरेडी देख चुके कैसे वर्क करते हैं। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो जो आपके जब हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं यार, वो आपके होते हैं प्लस, जो कि आपको नॉर्मली आपका पता ही होता है, फिर आपका माइनस होता है, नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। बट मैथ में आप एक्स यूज़ करते हो, ठीक है, बट यहाँ पे आप एस्टेरिस्क यूज़ करोगे फॉर द मल्टीप्लिकेशन। डिवाइडेशन के आपका फॉरवर्ड स्लैश रहेगा, और आपका रिमाइंडर के लिए आपका एक और अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलो। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलो ऑफ रिमाइंडर। इसको मैं लिख देता हूँ मॉडुलो ऑपरेटर। ओके, MODULO मॉडुलो ऑपरेटर। तो चलिए अब देखते हैं इनको एक एक करके यूज़ करके कि कैसे वर्क करते हैं। तो मैं सबसे पहले यूज़ कर रहा हूँ प्लस ऑपरेटर को। तो मैं आप लिखूँगा साउथ, ठीक है, और शॉर्ट के अंदर मैं लिख दिया यहाँ पे 12 + 3, ठीक है, 12 + 3। और मैं इसको अब कंपाइल कराऊंगा। तब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मुझे आंसर मिलने वाला है 15, ठीक है, क्योंकि एडिशन यहाँ पे हो रहा है। तो प्लस ऑपरेटर को नॉर्मल मैथ्स की तरह होता है, जहाँ पे आपको एडिशन के लिए प्लस ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। मतलब प्लस का सिंबल यूज़ करते हो मैथ्स में, वहाँ पे आप यहाँ पे आप इसको हम बोलेंगे ऑपरेटर, ठीक है। ये एडिशन करेगा जब भी हमें दो नंबर्स को अगर सम करना है अपने लॉजिक के अंदर, तो वहाँ पे हम प्लस ऑपरेटर को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अभी प्लस ऑपरेटर का थोड़ा सा एक और यूज़ होता है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मान लो जैसे कि आपको पता है कि आप जब भी कुछ डबल कोट्स के अंदर लिखते हो, ठीक है, तो जब भी कुछ डबल कोट के अंदर लिखते हो तो आपका बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर प्लस लगाऊंगा, ठीक है, तो अभी देखना यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एडिशन होगा तो एडिशन होगा, बट एक्चुअली यहाँ पे जो प्लस आपका वर्क कर रहा है ये आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। जब में चीज़ होती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और स्ट्रिंग के साथ जो हम किसी नंबर्स को प्लस करके लगाते हैं दैट्स इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन, ठीक है, कॉनकैटिनेशन। तो यहाँ पे जब कॉनकैटिनेशन होगी तो एक्चुअली में जो आपका प्लस ऑपरेटर होगा ना, ये ओवरलोड हो जाएगा इसके साथ। दैट्स मीन कि दिस टाइम वी विल नॉट गेट द 15 आंसर। ओके, यहाँ पे हमें मिलेगा 12 3। एज यू कैन सी यहाँ पे हमें 12,3 मिलने वाला है। ओके, 12 3 मिला। क्यों मिला 12 3? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग था ना, और स्ट्रिंग के साथ प्लस लगाया तो यहाँ पे कॉन्केटेशन हो गया, और कॉन्केट होने के बाद क्या हो गया, ये 12 जो है इसके साथ ये भी स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। ये 12, ये सम तो स्ट्रिंग था ही था, ये 12 भी स्ट्रिंग बन गया, और स्ट्रिंग के फिर से आपने जब 3 को जोड़ा तो वो भी स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप जो भी आपका लॉजिक उसका ब्रैकेट के अंदर डाल दो, दैट्स इट। आपको ब्रैकेट के अंदर डालना है और फिर आपका जो कोड है प्रॉपर्ली चल जाएगा, ठीक है, आपका लॉजिक प्रॉपर्ली वर्क कर जाएगा। पर यहाँ पे अगर जो कॉन्सेप्ट था अभी यहाँ पे, वो दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जिसका नाम हमारा होगा, इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। वी यूज़ माइनस सिंबल। ओके, सो अगर मैं 12 - 3 करूँगा तो आपको पता है यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, तो हमें यहाँ पे मिलना होगा। तो एज यू कैन सी वी गॉट 9 ईयर। ये प्लस का आ रहा है, ये 9 का, ठीक है। तो आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में आ रहे होंगे आई होप। फिर आपका जो नेक्स्ट होता है आपको होता है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। तो अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है, PRODUCT प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे लगाऊंगा मैं 12 × 3। तो जैसे मैं 12 × 3 लूँगा, दो नंबर्स का जो है मल्टीप्लिकेशन करके मुझे आंसर में दे देगा। और अभी आपको देखिए यहाँ पे 36 मिल रहा है। द सेम जगह मैं यहाँ पे डिवाइडेशन का सिंबल लगा देता हूँ, दैट्स मीन फॉरवर्ड स्लैश आपका डिवाइडेशन के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या करेगा, डिवाइड कर देगा 12 को 3 नंबर से। सो एज यू कैन सी वी गॉट 4 फ्रॉम दिस लाइन। ओके, एंड वन मोर अर्थमेटिक ऑपरेटर इज कॉल्ड योर मॉडुलो ऑपरेटर। ओके, मॉडुलो क्या करता है, पर रिमाइंडर देता है, ठीक है। रिमाइंडर में आपको बता रहा हूँ, पहले मैं इसका एक बार आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा, बिकॉज एक्चुअली 12 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो रिमाइंडर आपको ऑलरेडी पता होगा। तो अगर आपने नॉर्मल मैथमेटिक्स की होगी तो आप जब भी किसी नंबर को डिवाइड करो, जैसे अगर आपको 12 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है, तो 3 से आपको डिवाइड करने के लिए क्या करते हो आप, कुछ इस तरीके से करते हो, 3 4 या 12 आई थिंक, और फिर यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। तो एक्चुअली में जो रिमाइंडर आपका 0 मिलना है ना, ये हमारा होता है मॉडुलो। मतलब अगर आपको रिमाइंडर चाहिए, आपको किसी भी चीज़ का रिमाइंडर निकालना है तो आप फिर मॉडुलो सिंबल लगाओगे, ठीक है। इसी वजह से हमें यहाँ पे 0 आंसर मिल रहा है। बट अगर मुझे नॉर्मल आंसर चाहिए, मतलब मुझे डिवाइडेशन चाहिए, तो फिर मुझे डिवाइडेशन के लिए मुझे ये फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्लैश आपका ये आंसर देता है, ध्यान से सुनना। आपका फॉरवर्ड स्लैश आपका ये वाला आंसर देता है, मुझे 4, हमारे इस केस में 4 आ रहा है। और जो आपका मॉडुलो सिंबल होता है वो आपको आंसर देता है डबल, मतलब रिमाइंडर देता है, ठीक है। हमारे इस केस में डबल 0 आ रहा है। तो आई आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ऑपरेटर्स वर्क कर रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखा इंटीजर a इक्वल टू, मैं लिख दिया 12, ठीक है, और b इक्वल टू मैंने लिख दिया 3। ना मैं सेम कॉम यहाँ पे कर रहा हूँ, बट इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं a और b के साथ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे a + b कर रहा हूँ। तो आपको पता है a की वैल्यू 12 और b की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर सेम वही चीज़ चलेगी, ठीक है। यहाँ पे इस बार जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन होगी वो एक्चुअली होगी इस बार वेरिएबल्स के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे मैं सारे रिप्लेसमेंट कर देता हूँ, और ये हो गया आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन चेंज विद द वेरिएबल। अभी हमें सेम आंसर मिलने वाला है, एज यू कैन सी, ठीक है, आंसर हमारा सेम आ रहा है।
तो यहाँ पर मैंने इसको रिप्लेस करके डिवाइड कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको प्रोडक्ट की वजह यहाँ पर कर दिया मैंने रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मैंने जैसे किया, अभी आप देखो यहाँ पर रिमाइंडर मुझे मिल रहा है, एक्चुअली यहाँ पे प्रोडक्ट 36 आ रहा है, सम 15 आ रहा है, सब्ट्रैक्शन 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। तो ये आपके जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, ठीक है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेटिव था, ठीक है, एंड एडिटिव, स्ट्रिंग कॉन्केटेशन आपने देख लिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, कॉन्केट कराना हमारा। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखा है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है, मतलब आपके जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं। और मैं यहाँ पे सिंपल से एक लिख रहा हूँ वेरिएबल सम, इंटीजर सम लिख रहा हूँ, ठीक है, सम। और सम इक्वल टू मैंने लिखा मान लो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी एक यहाँ पे बोल लेते हैं सी इक्वल टू मैंने यहाँ लेता हूँ मान लो 5, ठीक है। तो सी लिखा। तो अगर मैं यहाँ पे सम को प्रिंट कराऊंगा, ठीक, अगर मैं सम को प्रिंट कराऊंगा तो आपको पता है यहाँ पे आंसर क्या मिलने वाला है। और यहाँ पे आंसर मिलने वाला है मुझे 12 3 15 15 5 20। तो इस केस में हमें क्या आंसर मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 20 आ रहा है। बट अगर मान लीजिए ये आपका जो है बी प्लस सी आपका ब्रैकेट के अंदर है, उस केस में क्या होगा, उस केस में 20 आएगा, क्योंकि एडिशन का सिंबल लगा होगा, क्योंकि 5 3 आपका 8 हो जाएगा, 12 20 हो जाएगा, ठीक है, तब भी वही आंसर आ रहा है। तो इसमें तो नो डाउट कि आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि कैसे आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर वर्क कर रहा है। बट अब मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। अब आपको आंसर बताना है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जो है मैं इसको हटा देता हूँ और मैं आप लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। नाउ गेस व्हाट वी विल हैव। तो देखो जब भी आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर लग जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेशन होगी, उसके बाद आपको प्लस होगा। दैट्स मीन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशन होगी बी और सी की, विच इज़ 15, 5 3 15, 15 12 कितना हुआ, 15 और 12 27, ठीक है, 27। तो दिस टाइम हमें मिलेगा यहाँ पे 27 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करें, इस चीज़ को बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कैसे आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर वर्क करता है, ठीक है। देखो 27 यहाँ पे आ रहा है। इन द सेम वे मान लीजिए आप यहाँ पे लिख दिया a अपॉन बी, ठीक है। अब जो आपने a अपॉन बी लिखा तो सबसे पहले जो कैलकुलेशन होगी वो आपकी इन दोनों के बीच की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा भाई, 12 3 4 12, ठीक है, 4 मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया, 4 5 20, 20 को 12 कितना हो गया, 32। दैट्स मीन हमें यहाँ पे मिलेगा 32 आंसर, ओके, एज यू कैन सी वी गॉट 32 ईयर। तो आपको जब भी देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है अर्थमेटिक ऑपरेटर, थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखना कि अगर आपका डिवाइडेशन का सिंबल लगा है, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, दैट्स मीन सबसे पहले डिवाइडेशन होगा, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर आपका यहाँ पे जो है ऑडिशन होगा, ठीक है। अगर इसकी स्टेप बाय स्टेप देखा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, उसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे 12 लिखा था, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो गया आपका 12 अपॉन 3, तो यहाँ से हमें मिलेगा 4 आंसर। और प्लस हमें यहाँ पे सी से क्या मिल रहा है, सी से हमें मिल रहा है, सॉरी नॉट प्लस मल्टीप्लिकेशन 5, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में क्या करेगा, लिखेगा 12 प्लस 20 और फाइनली हमें मिल जाएगा यहाँ पे 32, राइट। इसी वजह से यहाँ पे 32 आंसर हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 32 हमारा इसी वजह से यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो सम इक्वल टू का मैंने यहाँ पे कर दिया मान लो a प्लस बी और देन मैंने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लिकेशन बाई b प्लस सी। तो अब इसको जो सॉल्व करो तो क्या होगा, सबसे तो हमारी ये कैलकुलेशन हो रही होगी, ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये कितना है, 5 3 8 हो जाएगा और ये कितना है 15 हो जाएगा। अब 15 और 8 को आप मल्टीप्लाई करा लो तो आई थिंक आपका आंसर आएगा 120, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 120 आंसर मिलने वाला है और 120 ही मिलेगा, ठीक है। तो एज यू कैन सी वी गॉट 120 ईयर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए अगर आप लिखते हैं यहाँ पे इंटीजर f इक्वल टू a अपॉन बी, तो आपका आंसर क्या मिलेगा। अगर आप 6 को 4 से डिवाइड करने जाओगे ना तो 4 1 जा 4 ही तो जाएगा, रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा, जिसमें हमें आंसर मिलेगा 1, ठीक है, हमें आंसर मिलेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 1। अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा तो मुझे यहाँ पे आंसर 1 मिल रहा होगा। तो फिलहाल ये तो आपको नॉर्मली पता ही है कि ये ऐसे वर्क कर रहा है, ठीक है। बट आपने यहाँ पे नहीं देखा कि यहाँ पे 1 एक्चुअली मैंने प्रिंट नहीं कराया। अगर मैं यहाँ पे f को प्रिंट कराऊंगा मुझे यहाँ पे 1 आंसर मिल रहा है, बट आना चाहिए था आंसर 1 पॉइंट समथिंग, बट एक्चुअली आपका जो f था ना वो आपका इंटीजर टाइप का वैल्यू था, इसीलिए आपको 1 दे रहा है। चलिए मैं इसको रिप्लेस करके फ्लोट या डबल कर देता हूँ। तो फिलहाल मैं फ्लोट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फ्लोट कर देता हूँ तो देखते कितना आंसर आता है। तो जब मैं फ्लोट कर रहा हूँ तब भी इसका आंसर आएगा 1, लेकिन पॉइंट लग के 0 आ जाएगा क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, 1.0। बट जब भी आप किसी नंबर को मतलब 6 को अगर 4 से डिवाइड करो ना, 4 1 जा 4, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर बचा 2, फिर आप लोगों का पॉइंट, फिर आप लोगों का 0, आपका मिलेगा 4 5 जा 20। देन दैट्स मीन अब यहाँ पे सोल्यूशन पूरा का पूरा आया है, मतलब यहाँ पे 0 हमें मिल चुका है, ठीक है। तो अभी आंसर 1.5 आ रहा है, बट हमारा यहाँ पे 1.0 आ रहा है। क्यों आ रहा है 1.0 जबकि मैंने इसको फ्लोट में ले रखा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ध्यान से देखो। जब भी आप किसी फ्लोट टाइप के वेरिएबल के अंदर इन्हीं टाइप के कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहे होगे तो आपको यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी अगर प्योर रिजल्ट चाहिए तो, और प्योर रिजल्ट हमें लाना ही लाना होता है क्योंकि हम फ्रैक्शनल के साथ कर रहे हैं डील।
तो डेट्स में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हमें टाइप कास्ट करके फ्लोट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम इसको फ्लोट कर देंगे, अब हमें जो रिजल्ट मिलेगा पूरा का पूरा प्योर रिजल्ट मिलेगा, दैट्स मीन 1.5। और एज यू कैन सी हमें यहाँ पे 1.5 मिल रहा है। तो ये आपका होता है फ्रैक्शन के साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इन द सेम वे अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, तो रिमाइंडर के लिए तो हम इंटीजर ही लगाते हैं। तो मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर लगा दिया, मतलब मॉडलो, तो उसके लिए हम यहाँ पे मॉडलो सिंबल लगाएंगे, ठीक है, मॉडलो सिंबल। और जैसे मॉडलो सिंबल लगाएंगे ये हमें रिमाइंडर दे देगा, जो भी रिमाइंडर होगा। तो क्या रिमाइंडर था, 2 था, तो 2 में मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। आपका प्लस होता है, माइनस का होता है, देन आपका मल्टीप्लिकेशन का होता है, डिवीजन का होता है, और परसेंट का सिंबल, इसको मॉडलो सिंबल बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।